मतलब ये वाले गद्दे लेके हमने बंद वाला कमरा उसमें डालने हैं, ठीक बंद है। वाले में डालने साले, ये बड़े हॉल में रख रहे। वाह, कृष्णा पत्ती है ना। गिफ्ट वगैरह मुझे ज्यादा पसंद भी नहीं है, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, गिफ्ट देते हैं, जब तक तो चीजें ठीक होती है तब तक सब बढ़िया होता है, फिर जैसे जैसे चीजें खराब होती रहती हैं तो फिर लोग गिनाना शुरू कर जाते हैं। प्रभु मैं आ गया प्रभु। जय शिव शंकर, बोल पवन पुत्र हनुमान की जय, और सभी देवी देवताओं की जय। आप सभी प्रभु को ढाल कीजिए। प्रभु भी सोच रहे कम वक्त आ गया तू, पर प्रभु क्या बताऊं अब आपको भी। खैर आपको क्या बताऊं, आपको तो सब मालूम है, मेरी खुद अगरबत्ती बनी थी। हे प्रभु सब पर आशीर्वाद बनाए रखना, अपना भी ध्यान रखना और हमारा भी ध्यान रखना। गुगली वुगली वुश। बाय, लव यू। क्या बोला यार, भूख लगी सही में, ऐसा जैसा मन हुआ ना कुछ चटपटा जैसा खाने का। कब बनाया इसने टॉकर? मैं तो उठी थी, मेरे को तो गले में भाई। वो तो गला नीचे सोया ये दीदी इधर आओ तो। क्या यहाँ से आंखें कैसे लगी तो नहीं? मेरी भी स्वेलिंग है। हाँ बहुत आई हुई है स्वेलिंग। आपकी कैसी है तबीयत? बुरी हाल है। तो आज जा रहे हो ऑफिस? नहीं, मैं छुट्टी? कहाँ जा रहा है ऐसे बंदा? हाँ। आपकी आंखें तकड़ी सूजी, आंखें छाली आपने? क्या खड़ा? रात को ऐसा लगा कि मैं यार उस टाइम ना ठीक जैसा भी हो रहा मेरे हूँ। तो 2:30-3 बजे भी लाइट जली थी। अब मैं एडिटिंग वगैरह कर रहा था ना, नींद भी नहीं लगी और मुंह भी ऐसा जैसा हो रहा चटोरी जैसा, मैं कि यार कुछ स्वाद ही नहीं था मुंह में। 24 में दिखी मेरी। अच्छा, रात को खाई फिर बैगी। आप उठे हुए थे तब? मैं तो सोई हूँ ना, मैं फिर मेरे को नींद लगी, मैंने टक भी नहीं सुनी। 12:30-1 बजे तक तो मैं गरारे सोया ही ना जाए। क्रिएट किया हुआ है, बोलो करना क्या है, आप बोल रहे हो। हाँ ऐसे करना ना। हाँ ये वाले गद्दे ऊपर ले चला, आजा हॉल में रख। ठीक है, पहले बताओ तो सही इधर जस्टिफिकेशन क्लेरिफिकेशन। ये वाले ले जाना ऊपर हॉल में। हाँ और हमारे जो छोटा कमरा है वो वाले गद्दे लाई हुई यहाँ। ठीक है, तो आपके छोटे वाले कमरे में फिर क्या रखना है जब ये हॉल में बिछा दिए हमने? तो रखेंगे, हॉल में है गद्दे, उसके नाप के ढूंढेंगे। मतलब ये वाले गद्दे लेके हमने जो कमरे में, जो बंद वाला कमरा है उसमें डालने, ठीक बंद है। वाले में ही डालने साले, ये बड़े हॉल में रख रहे। ये बड़े हॉल में रखने, और उस कमरे लकड़ी वाले कमरे से लेकर हमने जो गद्दे लाने वो नीचे लाने हैं। हाँ। तो फिर जब बड़े हॉल में हमने ये सजा कर रखने हैं, तो आप वाले कमरे के लिए कौन से गद्दे डालेंगे हम? सोचेंगे आज। तो यहाँ यही कंफ्यूजन है जो कि मेरे अभी खुद समझ में नहीं आया, ठीक है। तो पहले ऊपर से लाओ नीचे, की नीचे से ऊपर लाता हूँ, नीचे ही तो नीचे से ला ऊपर आना। आजा। तो यहाँ इस टाइम पे सब कैसी हाल है हो रखे। तो अब करते हैं मम्मी की शिफ्टिंग, जो कि पिछले बारी की थी वो अधूरी रह गई थी। तो अब नया तरकीब, ये वाले गद्दे ऊपर एक कमरे में, ऊपर के नीचे, फिर नीचे पता नहीं क्या क्या ऊपर जाकर ही लगेगा पता कि कैसा कैसा सीन है। नहीं ले जाना कुछ भी ऊपर, अब तो यहाँ पे फिट हो गए ये। तो ये बेच चुके हैं गद्दे, अभी पता नहीं टेम्परेरी है कि परमानेंट अरेंजमेंट है ये कर रखा। कुछ नहीं बता सकते, अभी फाइनल थोड़ी आएगी शाम तो समय के हिसाब से ना मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस करी है खुद के बिहेवियर को लेकर कि भाई मैं सोशलाइज करने वाला तो इंसान ही नहीं हूँ। हे प्रभु कि भाई मेरा इतना सा अपना एक जोन है, कंफर्ट जोन बोलो, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इस जोन में कोई ना ही आए, बहुत बढ़िया है, और मुझे भी किसी के कंफर्ट जोन में जाना नहीं है। तो एक्चुअल में मैं सोशलाइज करने वाला बिल्कुल भी इंसान नहीं हूँ। और एक्चुअल में ये सही भी चीज़ है, जितना हमारा जोन है ना, हमारे जो पीपल अराउंड अस ना, वो जितने कम हो ना, वो उतना बढ़िया रहता है। बिकॉज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑलवेज मैटर्स। वाह 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 वाह, +2 की ना इकोनॉमिक्स याद आ गई, ठीक है, क्वालिटी क्वांटिटी पे जो पढ़ी थी। बट एक्चुअल में ऐसा होता है कि हमें ना अपना जो जोन है ना वो बहुत लिमिटेड करना चाहिए, ठीक है, बहुत लिमिटेड करना चाहिए। उससे ना जब हमारा जोन लिमिटेड होगा ना,
तो हमारे पास ऐसे लोग होंगे जो एक बिल्कुल फ़िल्टर किए हुए इंसान होते हैं ना, कि हाँ भाई जो हमारे हर एक प्रॉब्लम में, हर खुशी गमी में साथ दे सके। खैर खुशी में तो हर एक इंसान साथ देता, खुशी में सब आगे पीछे घूमेंगे, हमारे जो बुरे टाइम में हमारा साथ दे। तो हमें वैसे लोगों पे फोकस करना चाहिए, और वैसे लोग तब ही लाइफ में आते हैं जब हमारे पास ना लिमिटेड लोग होंगे। हम जब लोगों को सही तरीके से चूज करेंगे कि किसे हमें अपनी लाइफ में रखना है, किसे हमें नहीं रखना, बिकॉज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑलवेज मैटर्स। तो माँ कसम है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं फिर से बैक टू पुराना वाला फॉर्म में, चका से फटाक से एनर्जी वाला। बट ठीक है, अभी भी एनर्जी वैसे ही बरकरार है। कोई खांसी, कोई जुकाम, कोई बुखार हमें रोक नहीं सकता, बिल्कुल भी रोक नहीं सकता। फिलहाल अभी पी जा रही है कॉफ़ी, धूप को किया जा रहा है एंजॉय, और खोपड़े में लगाई जा रही है धूप। बुखार को बोला जा रहा है अलविदा करो इस शरीर को और तुम फुर हो जाओ। आजकल मेरे को सरप्राइजेस बड़े आ रहे हैं। सरप्राइज? हाँ, आज क्या है? गिफ्ट्स आ रहे हैं। आज आइए क्या है? मैं दिखाता हूँ आपको। एक कुरियर आया, पता नहीं इस कुरियर में ऐसा क्या होगा। गॉड ब्लेस यू। क्या? स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। क्या फ्रॉम देख रहे हैं? फ्रॉम रूम नहीं है इसमें, तो इसको जरा आप खोल के देखा जाए कि इसमें ऐसा आध्यात्मिक। खींचेंगे आप एक साइड से इसका नाड़ा, ये नाड़ा तो खींचो एक साइड से। मैंने खींचू। अरे तभी तो खुलेगा। वाह, कृष्णा पथ, कृष्णा पथ ही है ना। हैप्पी, सैड, लेजीनेस, प्रोटेक्शन, एंगर। पुड़िया जैसी क्या है? वाह, ये तो श्लोक लिखे हुए हैं बाकी में। मतलब मैं इतना आध्यात्मिक हो रहा हूँ। वाह रे वाह। तो ये है, पता क्या है मम्मी, ये कृष्णा पथ, मतलब रिलेटेड टू कृष्णा, कृष्ण भगवान से रिलेटेड, जिसमें 64 ये टोटल कार्ड्स है, ठीक है, जिसमें अलग अलग जो दोहे होते हैं ना, जो कही हुई बातें कृष्णा की, वो चीजें इसमें। तो कृष्ण फॉलो पथ, करियो इनको। यस, फॉलो भी कर रहे हैं। कृष्ण पथ। हाँ। तो वाह, सही है। Yes, dear, welcome to Christian Path. It's a special journey where you can get the dive into different emotion through 64 slips, each with its own color and unique श्लोक। तो ये जो आइटम है मुझे किसने भेजी, तो ये आइटम यार एक्चुअल में क्या है ना, मेरे एक फेसबुक फ्रेंड है, मुझसे काफ़ी बड़े हैं, 10 या 15 साल लेके चलो, 10 या 15 साल मुझसे बड़े हैं। तो उनका मुझे मैसेज आया कि अमन मुझे अपना ना एड्रेस, पिन कोड वगैरह दो, मोबाइल नंबर दो, मैंने आपके लिए ना एक गिफ्ट प्लान किया, मैंने आपके लिए एक गिफ्ट भेजना है। तो पहले मेरे को ऐसा था कि मैं भाई मेरे को कोई गिफ्ट वगैरह नहीं चाहिए, और क्योंकि मैं गिफ्ट वगैरह मुझे ज़्यादा पसंद भी नहीं है, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, गिफ्ट देते हैं, जब तक तो चीज़ें ठीक होती है तब तक सब बढ़िया होता है, फिर जैसे जैसे चीज़ें खराब होती रहती हैं तो फिर लोग गिनाना शुरू कर जाते हैं। बट उनसे मतलब इतना पॉजिटिव सी जैसी चीज़ आई ना कि भाई आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये चीज़ आपको बहुत बढ़िया लगेगी, इतनी महंगी और इतनी एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं है, बट आपको एक्चुअल में बहुत अच्छी लगी। तो मुझे लगा कि कुछ रिलेटेड टू हनुमान जी से रिलेटेड होगा, या हनुमान जी की कोई स्टैचू होगा, या हनुमान जी की कोई मूर्ति होगी, इस तरह की चीज़। तो मैंने भी ना आओ देखा ना पाओ, मैंने भी भेज दिया, और एक्चुअल में ना ये चीज़ सच में बड़ी पॉजिटिव, 64 अलग अलग किस्म के, एक जो पॉजिटिव सोच वाले, जो माइंडसेट वाले, इसी तरह के कुछ श्लोक, जिसमें कुछ ऐसे हैं कि लोग हमें गलत समझ रहे हो फिर भी खुद को पॉजिटिव कैसे रखना है, हमें गुस्सा आ भी रहा हो तब भी खुद को पॉजिटिव कैसे रखना है, हम इमोशन में कितने ज़्यादा डाउन क्यों ना हो जाए, खुद को पॉजिटिव कैसे रखना है, ठीक है। बहुत हम अगर किसी से प्यार बोलो या किसी के लिए इतने ज़्यादा अच्छे हो जाएं, तब भी हमें खुद को पॉजिटिव कैसे रखना है कि हम कुछ उसमें गलत चीज़ ना करें उस इंसान के प्रति। तो मतलब ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी, तो थैंक यू, द वंडरफुल गिफ्ट, और बहुत प्यारे इसके जो श्लोक है। मैं ऐसा करूँगा मैं सारे के सारे श्लोक पढ़ूँ और उन पे अमल भी करूँ। आज की डेट में ना कोई किसी के लिए ना बिना किसी रिश्ते के करता नहीं है, तो अगर कोई हमारे लिए कुछ करे ना बिना किसी रिश्ते के, तो हमें उन चीज़ों को ना एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। और बिना किसी स्वार्थ से, खास तौर पे जब कोई इंसान हमारे लिए ना बिना किसी स्वार्थ से करे, वो जो चीज़ होती है ना बहुत प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी एक रिश्ते की, किसी भी एक फीलिंग की, किसी भी एक भावना की। क्योंकि क्या होता है ना, उसमें कोई मतलब नहीं होता कि किसी दूसरे इंसान से कोई स्वार्थ नहीं होता। और मुझे ना एक्चुअल में बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरे लिए ना बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी रिश्ते से, बिना किसी भावना से मेरे लिए कोई कुछ करे ना। और हम सब के लिए अगर कोई ना कोई इंसान करे ना ऐसा कुछ,
अपार्ट फ्रॉम द रिलेशनशिप, वो हमारे रिश्ते में नहीं होना चाहिए, ना हमारा भाई होना चाहिए, ना हमारा बाप होना चाहिए, ना माँ होना चाहिए, ना बहन होनी चाहिए, और ना हमारे बॉयफ्रेंड होने चाहिए, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, पति होने चाहिए या पत्नी होनी चाहिए। मतलब एक ऐसा रिश्ता ना जो कोई रिश्ता ही नहीं है, ठीक है। और फिर भी वहाँ पे कोई अगर ऐसा करे ना कि हाँ, दैट मीन्स कि कोई हमें ना एक्चुअल में हमारे बारे में अच्छा सोचता है, और वो चीज़ हमें रियलाइज कराते कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वी आर फ्रॉम इंटरनली, हम अंदर से कैसे इंसान हैं। तो वो चीज़ें ना सच में बहुत अच्छा फील कराती है, और वो चीज़ें ना एक्चुअल में मोटिवेट करती है हमें, और हमें ना एक्चुअल में अच्छा लगता है कि हाँ यार, मैं भी अच्छा इंसान हूँ। तो हम सबको ये फीलिंग तब आएगी जब हम खुद अच्छे रहेंगे, ठीक है। और जब हम अच्छे रहेंगे तब हमारे से अच्छे अच्छे लोग रिलेट करेंगे। फिलहाल अब करते हैं इस व्लॉग को हम एंड। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ यू रियली लाइक माई व्लॉग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।